हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे साइंस के। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 14/9/2022 को थर्ड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के इस पेपर में सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की 2025 एडिशन। टोटल 99 सेट है और इन सभी का कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी आप जल्दी से कवर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, on the increasing the potential difference applied across a conductor at constant temperature dash। तो करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। जब आप वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है करंट का वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा इंक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है, अगर आप, ठीक है, एटम्स को या एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, देयर एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करोगे, अरेंज करोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है दोस्तों उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी एट्थ एलिमेंट के। ठीक है ना, ये क्या कहता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव इसकी है डेफिनेशन थी। अब कहता है कौन सा इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव करेक्ट बताना आपको इनमें से कौन सा है। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट ओनली। दोस्तों ये पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका जो नियम था ये लागू होता था सिर्फ जो एलिमेंट क्या थे, हल्के थे, लाइटर थे। ठीक है, हैवी पे इसका जो नियम था ये रूल अप्लाई नहीं होता था। ठीक है, और टोटल इसके अकॉर्डिंग इसने एज्यूम किया था कि नेचर में कितने 56 एलिमेंट एग्जिट करते हैं बस। ठीक है, तो पहले ही ठीक हो गया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट। ठीक है, तो न्यूलैंड का जो अष्टम नियम है केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक लागू हो पाया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पैरेन्काइमा टिश्यू इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। वाई इज इट नाउन हैज क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा इन सम प्लांट्स। ठीक है, कहता है जो मृदलक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ, पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। कुछ पौधों में इसे हरित उत्तक जिसे क्लोरोकाइमा बोलते हैं और वायु तक क्यों कहा जाता है। ठीक है, वायु तक क्यों कहा जाता है। पहला है क्लोरिन काइमा हैज एयर स्पेसिस। एयर स्पेसिस दोस्तों इसमें नहीं होता। ठीक है, ये किस में होता है, एरन काइमा में। क्लोरिन काइमा हैज क्लोरोफिल ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। ये ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होती है, हैज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। और एरन काइमा में क्या होता है, एयर का जो स्पेस होता है। ठीक है ना, एंड हेल्प देम टू फ्लोट, जो इनको क्या करने में, फ्लोट करने में हेल्प करता है। सेकंड क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रिपरेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइट मेथड विच सॉल्यूशन इज यूज्ड। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन में कौन सा मेथड या कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है, इसमें, इन प्रिपरेशन ऑफ NaOH। तो इसमें सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों ये होता है NaCl। ठीक है, अगर आपको क्या ऑब्टेन करना है, NaOH Cl2H2, इन सब में ब्रिन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ब्रिन सॉल्यूशन मीन्स NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इसे बोलते हैं ब्रिन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, ए रेनबो इज ऑब्जर्व ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट थ्रू ए रेन ड्रॉप्स। दिस इम्प्लाइज दैट, कहता है वर्षा की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला कहता है सनलाइट इज मोनोक्रोमेटिक, सनलाइट इज पॉलीक्रोमेटिक। तो ये क्या होगा, मोनो होगा या पोलो, पोली होगा दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि जो लाइट होगी ना डिफरेंट कलर में क्या होती है, डिस्पर्स होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसे बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक। ठीक है, और वेवलेंथ भी सबकी अलग अलग होगी, जैसे विपग्योर में कितने 7 कलर में लाइट डिवाइड होती है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे सनलाइट इज पोलोक्रोमेटिक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, ठीक है, ये क्या करता है, आसान क्वेश्चन है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर
इज आल्सो नाउन एज डायनमो, इज एन इलेक्ट्रिक मशीन है ये, ठीक है, और कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर। ठीक है, वी आई एंड आर में देखो आपको पता है वी इज इक्वल टू होता है आई आर के बराबर। अब इसमें इनकरेक्ट बताओ, वी क्या आर बाई आई हो सकता है दोस्तों, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ये कर सकते हो, वी बाई आर इस साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा आर की वैल्यू, वी की वैल्यू आई आर ये होती है। ठीक है, पहला क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट इज ऑलवेज रिटन डैश द एरो। रिएक्टेंट कहाँ हो गए, देखो लेफ्ट साइड होते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है। ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ साइड ऑफ, ठीक है, एरो। तो ये क्या होंगे, जैसे एरो लगा होता है दोस्तों, जो इस साइड होते हैं केमिकल रिएक्शन में इसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनेगा, कंपाउंड बनेगा, वो राइट हैंड साइड आता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट कहाँ होगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना। ठीक है, ये कहता है एक परिघटना है डैश, ये क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा, ए मूविंग मैग्नेट इंड्यूस्ड एन ईएमएफ। ठीक है, मूविंग मैग्नेट होगा, उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, एंड इन द क्लोज लूप ऑफ द कंडक्टर, और जो मैग्नेटिक फील्ड किसका फॉलो करती है, क्लोज लूप को फॉलो करती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती हैं, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Question number 10, we can obtain an image that is real and equal size when the object is placed dash of a dash mirror। तो कहाँ होना चाहिए, अगर कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सारे के सारे इमेज क्या है, इन्वर्टेड बनते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ बनते हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द ग्रुप मेंबर्स ऑफ हैलोजेंस एंड कार्बन फैमिली रिस्पेक्टिवली इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन और कार्बन परिवार के समूह क्रमांक क्रमशः क्या हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन कौन सा होगा इसका, हैलोजन किस में आते हैं, 17 ग्रुप में आते हैं, और जो ये कार्बन आते हैं किस में आते हैं, ठीक है, 14 में आते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन और कार्बन परिवार के समूह क्रमांक क्रमशः है, कौन सा, हैलोजन 17, कार्बन 14, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, सेक्स का किससे पता चलता है, तो ये पता चलता है किससे दोस्तों, कौन डिसाइड करेगा, पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है ना, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्योंकि जो आदमी के पास क्या एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है, फीमेल के लिए एक्स एक्स, तो इसके जो ये दोनों डिसाइड करेंगे कि वो बेबी क्या होगा, लड़की होगी या लड़का होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी या कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है, इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये कौन करता है दोस्तों, ये करता है लिम्फ। ठीक है, जिसे बोलते हैं लसिका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड डैश टू ऑब्टेन ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज हैज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, अगर सेम साइज की इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, कॉनकेव मिरर में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द नॉर्मन बोरलॉग नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इज गिवन ऑफ द एक्सीलेंस इन विच ऑफ द रिसर्च फील्ड। ठीक है, कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, किस में दोस्तों, एग्रीकल्चर साइंसेज में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। किस में दिया जाता है, एग्रीकल्चर रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ठीक है, दो मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, दो सब्सटेंस मिलके, दो रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, इसमें एक बना है, यहाँ भी एक बना है, यहाँ एक बना है। दोस्तों यहाँ एक से दो बन गए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन का रिएक्शन मतलब कि एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में दो कंपाउंड मिलके एक बनाते हैं, यही पूछा इसने, कौन सा कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, कौन सी नहीं है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन में किस क्या बनाएंगे दोस्तों, एक से दो बन जाएंगे कंपाउंड, ठीक है, एक से दो बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉजस सीरीज। ठीक है, होमोलॉजस सीरीज को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं CH2 ग्रुप से, ठीक है, किससे, CH2 ग्रुप से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब कि होमोलॉजस सीरीज में CH2 ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करोगे दोस्तों 1:2 बनना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन का। ये देखो 1:2 बनता है 4 और 8 का, यहाँ भी 5:10 का 1:2 बनता है, यहाँ भी 1:2 बनता है, यहाँ 1:2 नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये क्या है, होमोलॉजस सीरीज से बिलोंग नहीं करता, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर प्रेसिपिटेट्स इज फॉर्म्ड व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, कौन सा कलर बनेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब किस कलर का जो प्रेसिपिटेट बनेगा जब आप इनको क्या करोगे, इनकी मिक्स करोगे, किसको, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड को। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, जब भी आप, ठीक है, जब भी आप लेड नाइट्रेट किसमें ऐड करोगे, पोटेशियम आयोडाइड में, सॉल्यूशन में, तो एक येलो सॉलिड बनता है, येलो सॉलिड बोलते हैं इसको, और इसी को बोला जाता है सॉलिड को, जो सॉलिड बनता है, ठीक है, येलो टाइप का प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो इसका कलर क्या होता है, येलो, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ डिस्कम्पोजिंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। कहते हैं जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है। ठीक है, अनुकूल बताना है। पहला कहता है कंपोस्टिंग, इंक्रिनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, लैंडफिल्स। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट होता है दोस्तों ये कौन सा होता है, ये होता है कंपोस्टिंग। ठीक है, ये डिग्रेडेशन की एक प्रोसेस होती है कंपोस्टिंग, इसमें क्या है नेचुरली जो होगा डिग्रेडेड हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, और क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मैन्योर बनेगा। ठीक है, ये खाद टाइप का होता है, और ये क्या है नेचुरली क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे सॉइल में, और जो मैन्योर बनेगा इससे, ठीक है, वो किस में काम आता है, वो काम आता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। ठीक है, तो ये होता है बेस्ट जो इनका होता है वेस्ट का यूज करने का तरीका, कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एट पॉइंट बियॉन्ड 2f1, इट्स इमेज फॉर्म्ड इज। कन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के केस में अगर आप क्या रखोगे, 2f से परे रखोगे दोस्तों, 2f के बाद मतलब कि 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखोगे कहीं लेफ्ट साइड में, आप रख सकते हो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, ये हो गया मान लो 2f, यहाँ रख सकते हैं इन दोनों के बीच में, या फिर इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, अगर यहाँ एक तो देखो ये है मान लो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये है कन्वेक्स लेंस, ये मान लो पोजीशन 1 है, इनके बीच में हो सकता है ये 2 पोजीशन है दोस्तों। जब यहाँ होता है ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज तो बनेगी सारी की सारी, आप ध्यान रखना है आपको, सारी की सारी इमेज इन्वर्टेड एंड रियल बनेगी, और कहाँ बनेगी, राइट साइड में। अगर ये 2f था, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे भी फिर f है, और ये 2f है, ये f है दूरी, ठीक है, ये P2 है, ये P1 है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल P1 है, ये P2 है। अगर इमेज, अगर ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, ठीक है, इमेज हमेशा बनेगी कहाँ पे, फोकस पे बनेगी, कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट होगा इन दोनों के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगी, ये ध्यान रखेंगे, ये बनेगी फोकस और f और 2f के बीच में, ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है, कहाँ बनेगी, नीचे की तरफ, और इमेज का साइज जैसे राइट साइड जाते रहोगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये 2 था, इसके बीच में बनेगी, तो आप कहेंगे इमेज बनेगी सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड, तो वर्चुअल नहीं होगा, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है, अब कहते हैं रियल इनलार्ज नहीं बनेंगे दोस्तों,
ठीक है, क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। इनलार्ज कब बनती है, जो ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा जब सबसे बड़ी बनेगी, ठीक है। कहाँ पे बनेगी फिर, राइट साइड में इन्फिनिटी पे। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज गुड वे टू गेट रिलीफ फ्रॉम द लेग मसल क्रैम्प्स आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी। कठोर शारीरिक श्रम और इंटेंस एक्टिविटी के बाद हुई पैर की पेशियों में इंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, जो बेस्ट है वो तरीका क्या है। पहला कहता है अप्लाइंग ए पेन रिलीवर ऑइंटमेंट, दर्द निवारक मरहम लगाना। दूसरा कहता है आइस पैक को पैरों पर रगड़ना, गर्म पैड से हल्की मालिश करना। तो इनमें से जो बेस्ट होगा ये है जेंटल मैसेज विद वार्म पैड्स, गर्म पैड से हल्की मालिश करना, ठीक है, ये बेस्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब्स वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, कौन सा बेस्ट तरीके से इसको क्या करता है, सही ढंग से वर्णन इसका करता है, ये आपको बताना है। पहला कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल को जड़ों की जाइलम कोशिकाओं से खींचकर पत्तियों तक ले जाया जाता है। दूसरा कहता है वह प्रक्रिया जिसमें रंध्रों द्वारा जलवाष्प के रूप में जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों ये ठीक है। द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, इसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये क्या है, बेस्ट रिप्रेजेंट करता है, डेमोस्ट्रेट करता है वाटर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, प्लांट के अंदर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डज नॉट यूज वॉशिंग सोडा, ठीक है, कहता है इनमें से किस उद्योग में दावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, दावन सोडा का उपयोग इनमें से किस इंडस्ट्री में नहीं होता है। दावन सोडा कौन सा होता है दोस्तों, सबसे पहले तो पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं दावन सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, क्या होता है Na2CO3, और इसका यूज नहीं होता कॉस्मेटिक में, ठीक है, किसके में यूज नहीं होता, कॉस्मेटिक में, क्योंकि इसका यूज मोस्टली किया जाता है एज ए क्लीनिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना, और मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, मतलब कि जो भी सोडियम के कंपाउंड हो गए उनको बनाने में इसका यूज होता है, इसलिए कॉस्मेटिक में इसका यूज नहीं होता। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बाकी ग्लास में, पेपर इंडस्ट्री, सोप, इनमें सब में इंडस्ट्रीज में होता है इसका यूज, इसमें कॉस्मेटिक में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24, इन इलेक्ट्रिकल गीजर डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड टू डैश, ठीक है, इलेक्ट्रिकल गीजर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल गीजर में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में, तब पानी गर्म होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, और ये किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, जूल हीटिंग पे। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो 14/9/2022 में पूछे गए थे, कौन सी शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देख भी रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट है ये तो देखिए आप जितनी सारी वीडियो डाल चुके हैं वो भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट, ऐसे करते करते टोटल हमें करनी है 99।